और चलिए बड़ी खबर का रुख करेंगे। रमेश रोलानिया हत्याकांड की जिम्मेदारी वीरेंद्र चारण ने ली है। सोशल मीडिया पर वीरेंद्र चारण आईडी से एक पोस्ट वायरल हो रहा है। फर्स्ट इंडिया इस वायरल पोस्ट की पुष्टि नहीं करता है। पुलिस के सामने एनआईडीज की भी चुनौती। लिखा है, रमेश रोलानिया ने हमें अपमानित किया था, अब सबक मिल गया। थोड़ा वक्त लग सकता है पर सबकी बारी आएगी। कुचामन सिटी नागौर में आज सुबह जिम में हुई थी व्यापारी रमेश रोलानिया की हत्या। शहर में तनावपूर्ण स्थिति है, लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है। कुचामन सिटी को फिलहाल बंद किया गया है और ऐसे में ये पोस्ट जो अब वायरल हो रहा है ये भी पुलिस के आगे एक बड़ी चुनौती बनता नजर आ रहा है। रमेश रोलानिया हत्याकांड की जिम्मेदारी वीरेंद्र चारण ने ली है। सोशल मीडिया पर वीरेंद्र चारण आईडी से ये पोस्ट वायरल हो रहा है। इस वायरल पोस्ट की पुष्टि फर्स्ट इंडिया न्यूज नहीं करता है, लेकिन पुलिस के सामने ये एक बड़ी चुनौती है। आपको बता दें कि शहर के 5 व्यापारियों को धमकी मिली थी बीते दिसंबर में और ऐसे में उन्हीं में रमेश रोलानिया भी शामिल थे। आज सुबह जिम में व्यापारी रमेश रोलानिया की हत्या हुई थी, जिसके बाद से ही कुचामन शहर में तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिल रही है। एसपी ऋचा तोमर भी घटनास्थल पर पहुंची, जानकारी उन्होंने ली। फिलहाल कुचामन बंद का आह्वान किया गया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे रेजिडेंट एडिटर लक्ष्मण राघव हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, रमेश रोलानिया की हत्या के बाद से ही कुचामन सिटी में माहौल तनावपूर्ण नजर आ रहा है और ऐसे में वीरेंद्र चारण के द्वारा जिम्मेदारी ली गई है इस पूरे हत्याकांड की। देखिए, बिल्कुल ये कई बार ऐसा सामने आ रहा है, इनकी मॉडस ऑपरेंडी इस तरह की बन गई है। घटना के बाद बहुत जल्दी ही ये सोशल मीडिया पर इस तरह की एक पोस्ट वायरल कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती पुलिस के समक्ष बन गई है। हालांकि फर्स्ट इंडिया इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन अक्सर ऐसा हुआ है और वही माना जाता है कि इन्हीं गैंगस्टर्स में से किसी ने ये किया है। तो अब इस तरह एक तो आप हत्या करें और उसके बाद ऐलान कर दें खुले तौर पर कि हमने हत्या की, तो आप समझिएगा कि किस तरह का डर का माहौल होता है, कितनी चुनौतियां हो जाती हैं। और ऐसे में एक तो इनका बिजनेस जो कहिएगा, क्योंकि जिस तरह से फिरौतियों का रंगदारियों का धंधा चल रहा है वो बढ़ जाता है। मुझे लगता है पुलिस को भी ऐसे मामलों में बहुत गंभीरता के साथ इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। निश्चित तौर पर डीजीपी राजीव शर्मा हो या दिनेश एमन है, ये तमाम लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की घटनाओं से स्टेट कहीं ना कहीं राज्य में जो माहौल है उसको लेकर लोगों में, व्यापारियों में एक डर सा पैदा होता है। तो जरूरी है गैंगस्टर्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाए और जिस तरह से अगर जिम में भी इस तरह की हत्या कर दी जाती है और फिर उसकी जिम्मेदारी ले ली जाती है, तो आप समझिएगा कितनी बड़ी चुनौती है। जी, शुक्रिया लक्ष्मण इस जानकारी के लिए।